जय हिंद दोस्तों हमारे इस चैनल पर हम यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस का जो हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय का जो कोर्स है हम उसको पूरा कर रहे हैं। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कबीर का चैप्टर चल रहा है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है। और कम से कम 20 से 30 नंबर का जो है कबीर का जो टॉपिक है वहाँ से आपको 20 से 30 नंबर का आराम से मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, भाषा के बादशाह। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस कथन के आलोक में कबीर की भाषा पर विचार करना है। हम जो पूरा कोर्स कर रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कंप्लीट कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हम आपको पहले करवा भी चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाणी का डिक्टेटर का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति सबसे ऊपर राज करता है। बादशाह का मतलब वो होता है जो सबके ऊपर राज करता है, जिसका हुक्म सब लोगों को मानना पड़ता है। तो इसका मतलब ये कबीर वाणी के डिक्टेटर है, मतलब कबीर की वाणी ऐसी है ना जो सभी लोगों की वाणी के ऊपर राज करती है। तो ऐसी क्या है कबीर की वाणी की खासियत, हम वो बताएंगे पहले। भाषा के बादशाह का मतलब कबीर की भाषा ऐसी है जो सबसे ऊपर है। किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में जो बादशाह होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो कबीर की जो भाषा ऐसी है ना कि सभी लोगों में, उस वक्त के आज के सभी कवियों में कबीर की जो भाषा है ना वो सबसे ऊपर है। इस कथन का मतलब ये है, ये कथन जो है, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने इस कथन को कहा था। तो इसके आलोक में कबीर की भाषा कैसी है उसके ऊपर हमें विचार करना है। सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पहले थोड़ी सी भूमिका लिखते हैं हम कि कबीर जो वो 1000 वर्षों में हिंदी साहित्य के महानतम कवि है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कबीर बहुत ही महान कवि हैं। उनकी महानता को यदि एक शब्द में समेटना हो तो वो है सहजता। ये जो सहजता शब्द है ना, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। वो महान क्यों है? क्योंकि उनकी जो भाषा है कबीर के भीतर ना एक सहजता विद्यमान है। सहजता का मतलब क्या होता है? सहजता का मतलब होता है अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कितनी आसानी से आप समझा पाते हो। जैसे अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो जैसे शशि थरूर की अंग्रेजी है और एक आम आदमी की अंग्रेजी है, तो किसकी अंग्रेजी ज़्यादा बेहतर होगी? किसकी आपको ज़्यादा समझ में आएगी? किसकी आएगी? एक आम इंसान की। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा में ना वो सहजता है, जबकि जो शशि थरूर है उनकी भाषा में वो सहजता नहीं है। तो ठीक इसी तरह कबीर की जो भाषा है ना वो अन्य कवियों की तुलना में ज़्यादा सहज है। सहज क्यों है? क्योंकि कबीर जब भी कुछ अपनी बात कहते हैं ना तो उसमें कोई लाग लपेटा नहीं करते हैं। जैसे शशि थरूर अगर कोई बात कहते हैं तो वो उसमें भारी भरकम वोकेबलरी जो होती है वो लगाते हैं, बहुत ही कठिन से कठिन शब्दों का यूज़ करते हैं वो बोलते समय। तो कबीर जो है ना वो बिल्कुल अलग है। कबीर की जो भाषा वो बिल्कुल आम लोगों की भाषा है, बिना किसी लाग लपेटे के वो अपनी बात जो बोलते हैं। और क्योंकि भाषा के बादशाह इसलिए है क्योंकि बादशाह जब कोई बात कहता है ना, जब भी कोई नियम बनाता है तो देश के सब लोगों तक वो नियम पहुंच जाते हैं। सब लोगों को उन नियमों का पालन करना होता है। उसी तरह कबीर भाषा के बादशाह हैं, क्योंकि जब कबीर कोई बात कहते हैं ना तो वो सारी जनता तक, जितने भी श्रोता हैं, जो भी सुनने वाले लोग हैं ना, उनके हृदय तक जाती है। इसलिए कबीर जो है वो भाषा के बादशाह हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर के ना बड़ा विवाद है, क्योंकि कबीर एक व्यक्ति हैं, एक कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आचार्य शुक्ल, ये दोनों भी एक अपने आप में बहुत बड़े कवि हैं। तो इन दोनों के मतभेद हैं। आचार्य शुक्ल जी का ऐसा मानना है कि आचार्य शुक्ल जी जो है उनका ऐसा मानना है कि कबीर की जो कविता है ना वो बहुत बेहतर है। कविता लिखने की कबीर की जो क्षमता है ना वो बहुत ही बेमिसाल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनकी जो भाषा है ना वो परिष्कृत नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से अच्छी नहीं है और परिमार्जित नहीं है। परिमार्जित नहीं का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ व्याकरण के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर उसमें जो त्रुटियां हैं ना वो नज़र आती हैं। शुक्ल जी का ऐसा मानना है। और द्विवेदी जी का कैसा मानना है वो हमने बता दिया कि कबीर वाणी के डिक्टेटर और भाषा के बादशाह हैं, ये द्विवेदी जी का मानना। और आचार्य जो द्विवेदी हैं उनका क्या मानना है? उनका कहना है कि कबीर को भाषा का बादशाह मानते हैं। उनका कहना है कि भाषा कबीर के सामने लाचार से नज़र आती है। भाषा कबीर जैसे फक्कड़ की किसी फरमाइश को मना नहीं कर सकती। कबीर की बात इतनी है कि अगर कबीर कोई बात कहना चाह रहे हैं ना तो भाषा की तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। भाषा ये मतलब मैं एक काल्पनिक बात कह रहे हैं कि भाषा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कबीर से मना कर दे कि मैं तुम्हारी इस बात को आसान भाषा में सहजता से लोगों तक नहीं पहुँचाऊँगी। ये द्विवेदी जी का मानना है। तो दोनों में विवाद है। शुक्ल जी का अलग मानना है, जो द्विवेदी जी हैं उनका अलग मानना है। और अक्सर ये शुक्ल जी और द्विवेदी जो है बड़े महान कवि हैं, तो जब भी इनका बात आती है तो अपने मन में कम से कम 21 तोपों की सलामी इन्हें देनी चाहिए आपको। ठीक है। और क्या है कबीर की और खासियत क्या है?
अगर संदर्भ विशेष और सटीक शब्दों का जो प्रयोग है ना, वो कबीर की भाषा का सबसे बड़ा गुण है। मतलब कबीर जब कोई भी बात कहते हैं ना, तो वो जो शब्दों का यूज़ करते हैं वो शब्द इतने ज़्यादा सटीक होते हैं ना कि उससे सटीक और उससे बेहतर शब्द कोई हो नहीं सकता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता है, जैसे जब कबीर मुल्लों पर आक्रमण करते हैं तो उस समय वो अरबी और जो उर्दू फारसी भाषा होती है ना, वो उसका यूज़ करते हैं। और जब वो पंडितों के ऊपर चोट करते हैं तब वो तत्समी और तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर जब वो हठ योग जो जो नागा साधु जो नागा माफ़ी चाहूँगा जो योग करने वाले साधु होते हैं, जब उनके ऊपर चोट करते हैं तो उनमें जो है जो साधनात्मक रहस्यवाद की जो शब्दावली है ना, वो आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जब कबीर मुल्लों के ऊपर चोट करते हैं तो कबीर कहते हैं कि कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाई। तो खुदाई जो है ना, खुदाई एक उर्दू और फारसी शब्द है, इससे बेहतर शब्द और कोई नहीं हो सकता। मस्जिद जो है वो भी एक उर्दू फारसी शब्द है। तो जब उन्हें इनको ऊपर मुल्लों के ऊपर चोट करनी थी, मुस्लिमों के ऊपर चोट करनी थी, तो उन्होंने इस शब्दावली का यूज़ किया। जब उन्हें पंडितों के ऊपर चोट करनी थी तब वो तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तत्सम मतलब कि जो हल्की फुल्की संस्कृत की तरह शब्दावली होती है, जैसे पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब पाहन जो है ना, वो संस्कृत शब्द होता है, पत्थर जो होता है वो तद्भव शब्द होता है, और जो पाहन जो होता है वो क्या होता है, वो एक तत्सम शब्द होता है। तो ये उनकी खासियत है। और कबीर की दूसरी, अब हम ये कबीर की भाषा की खासियत पढ़ लें कि कबीर की भाषा ऐसी क्यों है कि द्विवेदी जी ने उन्हें भाषा का बादशाह और वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो उनकी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं हम ये सब। उनकी भाषा की दूसरी शक्ति है उनकी व्यंग क्षमता। नाथ जो है ना, जैसे जो नाथ संप्रदाय है, कबीर भी पहले नाथ संप्रदाय को फॉलो करते थे। हमने आपको पहले भी बताया, पहले की वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा कि नाथ संप्रदाय और कबीर का जो है क्या संबंध है। तो कबीर जब वो पहले नाथ संप्रदाय में थे, तो नाथ संप्रदाय जो है जब वो किसी बात को कहते थे ना, जब नाथ संप्रदाय के लोग व्यंग करते थे तो उनकी जो भाषा होती थी ना, उसमें हीन भावना दिखाई देती थी। जैसे जब आप किसी को कमेंट करते हो तो कभी कभी तो हम ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले को हमारे मन के भीतर जो हीन भावना होती है ना, वो दिखाई देती है। तो द्विवेदी जी के शब्दों में कहे तो कबीर जो है ना, वो अत्यंत सीधी भाषा में ऐसा व्यंग करते थे कि चोट खाने वाला बिना कहे बोले उल्टे पैर भागने को मजबूर हो जाता था। मतलब कबीर की जो व्यंग क्षमता थी ना, वो इतनी बेहतर थी कि अगर कबीर ने किसी टॉपिक को लेकर के, किसी सब्जेक्ट को लेकर के व्यंग कर दिया ना, तो उसके बाद सामने खड़ा व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने कुछ और बोला तो मुझे और ज़्यादा व्यंग झेलने पड़ेंगे। जैसे कभी कभी होता है, हम अपने दोस्तों के बीच में बैठे होते हैं तो कभी एक दोस्त की झेल कटती है, और वो झेल इस तरह से कटती है कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने कुछ और बोला तो और ज़्यादा बुरी तरह से मेरी झेल कट सकती है। तो यही कबीर की खासियत है। तो पंडों के प्रति वो कौन सा व्यंग करते हैं वो हमने आपको ऊपर दिखाया था, ये दोनों। इन्हीं को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, हमें कम कम शब्दों में ना हमें अपना ज़्यादा आंसर लिखना है, हमें याद कम करना पड़े और हम उसका यूज़ ज़्यादा और हम जो है उसका यूज़ ज़्यादा कर पाएँ। और उनकी व्यंग क्षमता कैसी है, कभी कभी तो कबीर की जो भाषा है ना, वो गालीनुमा लगती है। ऐसा लगता है कि जब कबीर किसी को डांट रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कबीर जो है वो गाली बक रहे हैं। तो वहीं जब कबीर ईश्वर से मिलने की बात करते हैं, जब कभी ईश्वर से बिछड़ने की भाव करते हैं, तो उस वक्त उनका सूफियाना भाव इतना प्रबल हो जाता है, और उसका जो श्रृंगार और जो माधुर्य है, मतलब उनकी जो कबीर की बातें हैं, जब कबीर ईश्वर मिलन की बात करते हैं, जब कबीर ईश्वर से बिछड़ने की बात करते हैं, उस समय कबीर की बातों में जो मिठास होती है ना, उसके सामने सारे कवि फीके हैं। जितने बड़े बड़े कवि हैं, बिहारी जैसे जो कवि हैं जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, वो भी कबीर के सामने फीके हैं। गालीनुमा भाषा का अगर आपको उदाहरण देना हो तो वही आप पीछे से दे सकते हैं, पाहन पूजे हरी मिले, कांकड़ पत्थर चोर के मस्जिद ले बनाए। आप इनको बोल के ये क्या लग रहा है, ये तंजे जैसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने ना हमें गाली बक दी है। अब अगर ईश्वर मिलन की, अगर हम मिलन की बात करते हैं, वो कबीर कहते हैं कि जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। जब से हम हमारे पिया से बिछड़े हैं, पिया मतलब जो ईश्वर की बात कर रहे हैं, भटकते दर बदर फिरते, कि मैं एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा हूँ जब से मैं अपने पिया से बिछड़ा हूँ, जब से मैं मेरे ईश्वर से बिछड़ा हूँ। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजार ही क्या, हमारा यार जो है वो हमारे भीतर है, हमको इंतज़ार किस चीज़ का है। और जब कबीर बिछड़ने की बात करते हैं तब वो कहते हैं कि तल्फे बिन बालम मोड़। तल्फे का मतलब होना है कि नष्ट हो जाना, कि बिन बालम, तल्फे मतलब नष्ट हो जाना, बिनु बालम मतलब जो मेरा पिया है, जो मेरा बालम है, उसके बिना मैं नष्ट हो गया। क्या, मेरा जिया, जिया मतलब होता है कि दिल, कि मेरे ईश्वर के बिना, मेरे पिया के बिना जो मेरा दिल है ना, वो नष्ट हो गया। दिन नहीं चैन, रात नहीं नींदिया, दिन में मुझे चैन नहीं आती है, रात नहीं नींदिया, रात में मुझे नींद नहीं आती है। तलफ, तलफ के भोर किया, भोर का मतलब होता है सुबह हो जाना, और जो मेरी सुबह होती है ना, वो हमेशा मेरी खराब सुबह होती है, हमेशा जो मेरी सुबह होती है ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ये क्या है, ये विरह है कि जब कबीर का ईश्वर से, जब कबीर को ऐसा महसूस होता है कि वे उस ईश्वर से बिछड़ रहे हैं ना, तो उनकी भावनाएं कैसी होती हैं, इस चीज़ को देखिए। लेकिन जो द्विवेदी जी हैं ना, उन्होंने कबीर की इतनी तारीफ़ करी क्यों है?
वास्तविकता यह है ना कि कबीर ने इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखी हैं, कबीर ने इतने अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बोला कि अगर मेरे सामने गुरु खड़ा है और अगर मेरे सामने ईश्वर खड़ा है ना, तो मैं सबसे ज़्यादा सम्मान किसको दूंगा? मैं तब भी सबसे ज़्यादा सम्मान अपने गुरु को दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु की वजह से ही मैं ईश्वर को मिला हूँ। अब कबीर ने इतने बढ़िया बढ़िया दोहे लिखे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखी हैं, लेकिन ठीक है, इतने अच्छे दोहे औरों लोगों ने भी लिखे हैं, लेकिन द्विवेदी जी ने कबीर की ही इतनी तारीफ क्यों करी है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? कबीर जो है ना, वो स्वयं को कभी मानते ही नहीं है। कबीर कहते हैं कि जिन तुम जानियो गीती है वह निज ब्रह्म विचार। जो तुम्हें लग रहा है ना मैंने कविताएं लिखी हैं, मैंने दोहे लिखे हैं, वो मैंने लिखे नहीं है, मैं कोई कवि नहीं हूँ। वो तो सिर्फ मेरे विचार हैं जो मेरे मन में आते हैं और मैं कह देता हूँ। मैं सोच समझ के वो विचार नहीं देता हूँ, वो सिर्फ मेरे विचार हैं। मैं कुछ भी बात सोच समझ के नहीं बोलता हूँ। ये कबीर खुद इस बात को कहते हैं। वो साथ में वो निरक्षर भी है। कबीर लिखना तो बहुत दूर की बात है, कबीर अनपढ़ हैं, वो पढ़ना भी नहीं जानते हैं। उन्होंने जितना कुछ सीखा है ना, वो अच्छे अच्छे गुरुओं की संगत में रहने से सीखा है। क्योंकि कबीर को सुनने की बहुत अच्छी आदत थी, कबीर बहुत ध्यान से सुनते थे लोगों को। तो जो भी कुछ कबीर ने सीखा है वो सब कुछ सुन के सीखा है। वो कहते हैं कि वे निरीक्षण है कि कागद मसी छवो नहीं। कागद मैंने जो कागज होता है उसको मैंने कभी छुआ नहीं है, कलम गाही नहीं हाथ, और कलम को कभी मैंने हाथ नहीं लगाया है। तो वो निरक्षर भी हैं और वो अनपढ़ भी हैं। संस्कृत को लेकर के कबीर जो है व्यंग करते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए कबीर की जो आपको भाषा मिलेगी ना, वो फक्कड़ भाषा होती है, देसी शब्दावलियाँ होती हैं, आपको वो ज़्यादा मिलेगी। आपको उसमें संस्कृत के जो शब्द हैं ना, वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि कबीर का मानना है कि संस्कृत जो है ना, वो कुएं का जल है और वो उसको सड़ा हुआ पानी मानते हैं। इसके अलावा और क्या है तब कबीर की भाषा में ऐसा क्या है जो उनकी इतनी इतनी तारीफ़ की जानी चाहिए? कबीर अनपढ़ हैं, उन्हें पढ़ना आता नहीं है, उन्हें लिखना आता नहीं है, लेकिन उनकी भाषा में अलंकार, प्रतीक और बिंब को बहुत ही बेहतर प्रयोग देखने को मिला है। जबकि कबीर को पता भी नहीं है कि प्रतीक, अलंकार, बिंब ये सब होता क्या है, और ना ही कबीर को इनके प्रति कोई मोह है। प्रतीक का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि उसकी आंखें हिरन के समान है, तो उसकी आंखों की जो तुलना है ना, वो मैंने किससे करी है? वो हिरन से करी है, तो वो प्रतीक हो गया एक। तो कबीर को इन सब की नॉलेज भी नहीं है, कबीर को इन सब का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और ना ही कबीर का इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा मोह है। ना ही उनका प्रतीकों के प्रति कोई मोह है और ना ही अलंकारों के प्रति कोई मोह है। लेकिन फिर भी प्रतीक और अलंकार के बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण जो है वो कबीर की कविताओं में देखने को मिलते हैं। जैसे लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। की मेरा जो लाली मेरे लाल की, जो मेरा लाल है ना, उसकी लाली इतनी है कि मैं जिधर भी देखूं, मतलब लाली मतलब हो गया उनके चेहरे का जो तेज है, वो इतना है कि मैं जिधर भी देखूं ना, उधर ही उनकी लाली दिखाई देती है, उधर उनका तेज दिखाई देता है। लाली देखन मैं चली, और जब भी मैं उनके उस तेज को देखने जाती हूँ, जब भी मैं उनके उस लालीपन को देखने जाती हूँ, तो मैं खुद भी लाल हो जाती हूँ। ये क्या? इसमें अनुप्रास अलंकार है। कबीर को नहीं पता था कि अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार क्या होता है, कबीर को बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन कबीर की जो दोहा है ना, उसमें क्या है, उसमें क्योंकि जो इसमें जो लौ शब्द है ना, वो बहुत बार आ रहा है। जब किसी भी दोहे में, किसी भी चीज़ में किसी वर्ण की ना बहुत बार पुनरावृत्ति होती है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। और कौन सा है? अगर बिंब की बात करें तो कबीर अनपढ़ थे, निरक्षर थे, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि बिंब क्या होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कविता में जो बिंब है ना, वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। तैरते का मतलब ये है कि बिंब जो है उनकी कविता में ऊपर ऊपर से दिखाई देते हैं, जबकि उन्हें पता भी नहीं है कि बिंब क्या होते हैं। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, यही तथ्य कथ्यो ज्ञाने। बिंब का मतलब ये होता है कि जब मैं कोई बात कहूँ और आपके मन में उसकी एक छवि बनने लग जाए। तो ये जो लिखा है दोहा, इसका मीनिंग क्या होता है? जल में कुंभ, जल में घड़ा है, कुंभ में जल है और घड़े में जल है। जल में घड़ा है और घड़े में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है। मतलब कि कोई घड़ा है, कोई समंदर से, झील से कोई पानी भर रहा है, बाहर भी घड़े के अंदर पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाया, और जैसे वो घड़ा फूटता है, जो पानी होता है ना, वो पानी पानी में समा जाता है। जो समुद्र का पानी होता है, जो नदी का पानी है, या फिर जो घड़े का पानी है, वो समा जाता है। यही तथ्य कथ्य ज्ञानी, ये जो तथ्य हैं ये ज्ञानी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब ईश्वर की माफ़ी चाहूँगा, जब व्यक्ति का शरीर का नाश होता है, जब व्यक्ति का शरीर मिट जाता है, तो हमारी जो आत्मा है ना, वो हमारी परमात्मा से मिल जाती है। तो जब मैं ये सारी बात कह रहा था, तो आपके मन में कोई छवि बनी होगी कि जैसे कोई नदी है, घड़ा है, घड़े में जल है, ऐसे करके कोई इमेज आपके मन में बनी होगी। इसको बोलते हैं बिंब योजना। कबीर इससे भी वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी योजना में बिंब बहुत ही बेहतर तरीके से प्रयोग की गए। कबीर अलंकार से डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अपरिचित थे, उन्हें पता नहीं था कि अलंकार क्या होता, लेकिन उनकी कविता
कविता के जो अलंकार है ना वो अरूप चीज़ को भी रूप दे देते हैं। अरूप मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई रूप नहीं होता है, लेकिन अलंकार की पावर इतनी है ना कि वो उस अरूप चीज़ को भी रूप दे देते हैं। जैसे सात समंद की मसी करो लेखनी सब वन राई। सात समंद की मसी करो, मसी का मतलब होता है इंक, स्याही। तो सात समंदर में जितना पानी है उसकी स्याही बना दो, लेखनी सब वन राई। वन राई मतलब होता है वन की जो लकड़ी होती है, और वन की लकड़ियों को कलम बना दो, लेखनी बना दो। धरती सब कागज करो, और जो पूरी धरती है ना उसको कागज बना दो आप। पूरे जो समंदर का पानी है उसको स्याही बना दो, जो वनों की जो लकड़ियां हैं उसको आप लेखनी बना दो, और जो पूरी धरती है उसको आप कागज बना दो। हरिगुण लिखा ना जाए, तब भी हरिगुण लिखा नहीं जा सकता। तो ये क्या है, ये आपने किसी एक ऐसी चीज़ की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी है कि हम कह नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर दी। जब बोलते ना कि बिल्कुल ही अति कर दिए, तो इसमें क्या है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। जब आप किसी चीज़ की हद से ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं, हद से ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, उसकी व्याख्या कर देते हैं, तो वहाँ पर आता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो कबीर को अलंकार का ज्ञान नहीं था, लेकिन आप देखो उनकी कविता में कितने अच्छे अच्छे अलंकार हमें देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए उनको भाषा का बादशाह कहा गया है। तो यहीं पे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। और यहाँ से अगर आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर की भाषा के ऊपर टिप्पणी करो, तब भी आप इस पूरी की पूरी चीज़ को ऐसी के ऐसे लिख सकते हो। और अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो आप तब भी आप इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐसे का ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और हमारी जो प्लेलिस्ट वो तैयार है हिंदी लिटरेचर की, आषाढ़ का एक दिन नाटक हो गया, स्कंदगुप्त, भारत दुर्दशा जैसे नाटक हमने आपको करवा दिए हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, तो आप वहाँ पर जाएँ और उसको समझें। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इन सब चीज़ों का पूरी प्ले लिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से जा करके भी आराम से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।